हेलो गाइस, वेलकम टू जैक स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम बहुत नज़दीक है। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट में। तो जैक स्टडी क्लासेस के द्वारा आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जा रही है। जैसे आज का जो है वो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है आपका, उसका प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें कई प्रैक्टिस सेट आएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 है। आइए आप लोग इस प्रैक्टिस को लगाइए, देखिए कि कितने क्वेश्चंस का जवाब आप दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो सीखिए। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस का सेट आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? बच्चों, आप लोग देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऑप्शंस क्या रह रहे हैं और उसका आंसर क्या होगा। आप लोगों को मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उद्भव का मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी कृषि सुधार, या फिर ऑप्शन नंबर डी औपनिवेशिक युद्ध। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग तैयारी करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये आपके ऑप्शंस हैं 1789, ऑप्शन नंबर बी 1776, ऑप्शन नंबर सी 1800, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1815। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग भी साथ साथ 5 सेकेंड या 10 सेकेंड अपने दिमाग को सोचने में वक्त दीजिए। आप लोग पहले से इसको पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो इस तरह के प्रश्न के क्वेश्चन की आप लोग तैयारी बहुत जोर शोर से कीजिए, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का राजा था? ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इटली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? बताइए बच्चों, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति, ऑप्शन नंबर बी साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक विकास, या फिर ऑप्शन नंबर डी विदेशी शासन। तो आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं इसका करेक्ट आंसर आपके सामने रख रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देशभक्ति। राष्ट्रवाद का सही अर्थ है देशभक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा? ये आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए साम्राज्य विस्तार से, ऑप्शन नंबर बी साझा भाषा और संस्कृति से, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्रांति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कृषि सुधार से। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साझा भाषा और संस्कृति से। अगला प्रश्न है, लुईस 16 को किस वजह से फांसी दी गई थी? लुईस 16 को किस वजह से फांसी दी गई थी? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, युद्ध हारने के कारण, ऑप्शन नंबर बी जनसंता के खिलाफ षड्यंत्र के कारण, ऑप्शन नंबर सी क्रांति के खिलाफ विद्रोह के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक संकट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसत्ता के खिलाफ षड्यंत्र के कारण उसको फांसी दी गई थी लुईस 16 को। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। इसी तरह के प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप इसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1815 में वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन है 1815 में वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो आपके ऑप्शन है, यूरोप में शांति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी का एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस को स्वतंत्र करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्रांति फैलाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोप में शांति बनाए रखना। यह वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। अगला है, यूरोप में किस आंदोलन ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, धार्मिक आंदोलन,
ऑप्शन नंबर बी शिक्षा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन। अगला प्रश्न है, इटली का राष्ट्रवाद किस नेता से जुड़ा हुआ था? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी मैजनी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिंकन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैजनी के द्वारा इटली का राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? क्वेश्चन है यहां पे कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, जर्मनी का यूनिफिकेशन किसने किया था? तो ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है नेपोलियन, ऑप्शन सी है लुईस 16, या फिर ऑप्शन डी है गार्लिबाल्ड। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण किया था। आपके मॉडल क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आया था कि ब्लड रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो उसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। इसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो बच्चों ये है आपका आज का क्वेश्चंस का सेट। आई होप इसको आप लोग एंजॉय किए होंगे और सीखे होंगे। इसी तरह के प्रश्न का सेट जैक स्टडी क्लासेस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैक स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।